वो फिनलैंड में फॉरेनर्स को कुश्ती खेलते हुए देख रहा था। तभी अचानक अंग्रेजी में उसका नाम पुकारा गया। उसे पता ही नहीं था कि आज उसका मैच था। वो मैदान में उतरा और लगातार मैच जीतते चला गया। उसने भारत के लिए इतिहास में पहला व्यक्तिगत ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल जीता, और उसे वहां बधाई देने वाला एक भी भारतीय मौजूद नहीं था। उसने भारत का झंडा उठाया और मैदान में दौड़ लगाई। उसका नाम था खाशाबा जाधव। दोस्तों, जब भी भारत के ओलंपिक इतिहास की बात होती है, हमें मिल्खा सिंह, पीटी उषा या अभिनव बिंद्रा का नाम याद आता है। लेकिन हम भारत को पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक दिलाने वाले पहलवान खाशाबा दादा साहेब जाधव को भूल जाते हैं। आज मैं आपको सुनाऊंगा उस पहलवान की सच्ची और रोमांचक कहानी, जिसने न सिर्फ अखाड़े में अपने दुश्मनों को पटका, बल्कि भारत का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। 15 जनवरी 1926 का वो दिन था। महाराष्ट्र के सातारा जिले के एक छोटे से गांव गोलेश्वर में एक बच्चे का जन्म हुआ, जिनका नाम था खाशाबा। उनके पिता खुद एक पहलवान थे। बचपन से ही खाशाबा ने अपने पिता के साथ मिट्टी के अखाड़ों में पसीना बहाना शुरू कर दिया था। छोटा सा कद, दुबला पतला शरीर, लेकिन जज्बा इतना बड़ा कि गांव के बड़े से बड़े पहलवान भी उसके सामने हार मान जाते। वो पिताजी के कहने पर कुश्ती सीखने के लिए कोल्हापुर चले गए। वहां उन्होंने राजाराम कॉलेज में एडमिशन ले लिया। एक दिन कॉलेज में कुश्ती मुकाबले चल रहे थे। खाशाबा भी वहां सहभाग लेने पहुंच गए, पर 5 फीट 5 इंच के दुबले पतले खाशाबा को देख रेफरी ने उनको खेलने से मना कर दिया। फिर क्या था, खाशाबा गुस्से में प्रिंसिपल ऑफिस पहुंचे। कॉलेज के प्रिंसिपल बाला साहेब खर्डेकर सर को रेफरी की कंप्लेंट कर दी। प्रिंसिपल के कहने पर खाशाबा को कुश्ती खेलने का मौका दिया गया। खाशाबा ने सभी विरोधियों को पटक पटक कर हरा दिया। मुकाबला जीत गए। तब से खाशाबा प्रिंसिपल बाला साहेब खर्डेकर सर के चहेते बन गए। खाशाबा भले ही छोटे कद काठी के थे, पर वे बड़े ही तेज तर्रार और दिमाग वाले थे। वो बिजली की रफ्तार से दाव लगाते और पल भर में ही सामने वाले विरोधी को धराशायी कर देते। 1948 में लंदन में ओलंपिक गेम्स का आयोजन हो रहा था और भारत पहली बार आजाद देश के रूप में ओलंपिक खेलों में भाग ले रहा था। तब भारत सरकार खिलाड़ियों का खर्चा नहीं उठाती थी। खिलाड़ियों को अपना खर्च खुद करना पड़ता था। खाशाबा जाधव भी भारतीय टीम का हिस्सा बने और कोल्हापुर के शाहू महाराज की मदद से लंदन पहुंचे। गांव की लाल मिट्टी में खेलने वाला यह पहलवान वहां मैट पर अपना अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखा पाया। मैट पर खेलने का अनुभव ना होने की वजह से और सुविधाओं की कमी की वजह से वो ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाए। फिर भी वे 6ठे नंबर पर रहे। उस दिन दुनिया को ये अंदाजा लग ही गया था कि ये लड़का कुछ खास है। खाशाबा निराश होकर भारत लौटे, लेकिन भारत आते ही 1952 में फिनलैंड में होने वाले ओलंपिक्स गेम के लिए वो तैयारी में जुट गए। भारतीय खिलाड़ियों का ओलंपिक के लिए चुनाव करने वाली टीम ने कुश्ती के मुकाबले लखनऊ में रखे थे। खाशाबा ने वहां पर उस वक्त के नेशनल चैंपियन नीरज दास को 2 बार पटकनी दे दी, पर ओलंपिक टीम ने खाशाबा को 1 अंक कम देकर नीरज दास को ओलंपिक के लिए चुना। इस बात से खाशाबा बड़े नाराज हुए। उन्होंने पटियाला के महाराज को चिट्ठी लिखी और उनके साथ हुए अन्याय के बारे में बताया। तब पटियाला के महाराज ने खाशाबा और निरंजन दास के बीच में कुश्ती का आयोजन किया। वहां भी खाशाबा ने निरंजन दास को धोबी पछाड़ देते हुए ओलंपिक का टिकट हासिल कर लिया। टिकट तो मिल गया था, लेकिन ओलंपिक जाने के लिए जेब में पैसे नहीं थे। गोलेश्वर गांव के लोगों ने चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया और कुछ पैसे जुटा लिए, पर उतने पैसे काफी नहीं थे। खाशाबा थक हार कर राजाराम कॉलेज के प्रिंसिपल बाला साहेब खर्डेकर सर के पास पहुंचे और अपनी समस्या बताई। प्रिंसिपल सर ने बिना सोचे समझे अपना रहता घर मराठा बैंक के पास गिरवी रख दिया और खाशाबा को 7,000 रुपए लाकर दे दिए। खाशाबा शिप में बैठे और 2 महीने की लंबी यात्रा कर फिनलैंड पहुंचे। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में ओलंपिक्स गेम चल रहे थे। पहले 2 दिन में सारे भारतीय खिलाड़ी एक के बाद एक हारते चले गए। तब भारतीय टीम के मैनेजर दीवान प्रताप चंद ने सभी भारतीयों के साथ हेलसिंकी शहर घूमने का प्लान बना लिया। उस दिन खाशाबा की मैच है, इस पर किसी का ध्यान ही नहीं गया। टीम मैनेजर दीवान प्रताप चंद ने भी खेलों के प्रति गंभीरता नहीं दिखाई और शहर घूमने निकल गए। खाशाबा कुश्ती देख रहे थे, तभी खाशाबा के नाम की अनाउंसमेंट होने लगी। खाशाबा को अंग्रेजी नहीं आती थी, पर खाशाबा जाधव इंडिया सुनते ही मैदान की ओर दौड़ पड़े।
वो जल्दबाजी में मैदान में उतरे और कुश्ती खेलना शुरू कर दिया। उन्हें देखने वाला, उनको सपोर्ट करने वाला एक भी भारतीय टीम का मेंबर वहां पर उपस्थित नहीं था। 52 केजी वर्ग में खाशाबा ने एक के बाद एक मुकाबले जीतते हुए सबको चौंका दिया। खाशाबा ने तेज तर्रार कुश्ती खेलते हुए कनाडा के पहलवान को पटकनी दे दी। खाशाबा जीत गए, पर 15 मिनट के भीतर ही मैक्सिको के पहलवान के साथ उनका मुकाबला रखा गया। खाशाबा ने जोरदार दांवपेच दिखाते हुए मैक्सिको के पहलवान को भी धराशायी कर दिया। अब सिर्फ 15 मिनट के भीतर ही खाशाबा को जर्मनी के पहलवान के साथ मैदान में उतरना था। खाशाबा एक के बाद एक मैच खेलकर थक गए थे, फिर भी खाशाबा ने जोर लगाते हुए जर्मनी के पहलवान को धूल चटाई। तेज चाल, फुर्तीले दांवपेच और अटूट हौसले ने उन्हें सेमीफाइनल तक पहुंचा दिया। ओलंपिक के नियमों के अनुसार 2 मैच के बीच में खिलाड़ी को कम से कम आधे घंटे का आराम मिलना अपेक्षित था, जो खाशाबा को नहीं दिया जा रहा था। पर इसके खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए और इसका विरोध करने के लिए वहां कोई भी भारतीय सदस्य मौजूद नहीं था। खाशाबा लगातार 5 मुकाबले खेले। खाशाबा का मुकाबला जापान के शोहोची इशी के साथ हुआ। लगातार खेलने और थकान की वजह से वो ये मुकाबला हार गए। जापान के शोहोची इशी बाद में गोल्ड मेडल जीते। सिल्वर मेडल के लिए खाशाबा और रशिया के पहलवान के बीच में कुश्ती हुई। खाशाबा ने पूरा जोर लगाया, पर थकान की वजह से वे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और मुकाबला हार गए। वे उस दिन हार कर भी जीत गए थे, क्योंकि खाशाबा ने कांस्य पदक अपने नाम कर लिया था। उस वक्त कांस्य पदक जीतना भी कोई छोटी बात नहीं थी। ये कारनामा करने वाले वे भारत के पहले खिलाड़ी बने थे, और यही था भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक, जो गोड़ेश्वर नाम के एक छोटे से गांव से आए खिलाड़ी ने अपने देश के लिए जीता था। ये वो इतिहास है जो आज भी हमें गर्व से भर देता है। खाशाबा जाधव जब अपने गांव पहुंचे, वो कराड़ स्टेशन पर उतरे। उनका स्वागत करने के लिए पूरा गांव स्टेशन पर पहुंचा था। गांव वाले 151 बैलगाड़ियां सजा कर लाए थे। बैलगाड़ियों के इस ताफे के साथ खाशाबा को ढोल ताशे बजाते हुए अपने गांव ले जाया गया। स्टेशन से उस गांव तक पहुंचने के लिए सिर्फ 15 मिनट का समय लगता था, लेकिन उस गांव तक पहुंचने के लिए उस दिन उनको 7 घंटे लगे। बाद में खाशाबा ने कुश्ती खेलना चालू रखा, लेकिन खाशाबा को लगी घुटने की चोट की वजह से वे 1956 में हो रहे मेलबर्न ओलंपिक गेम्स में नहीं खेल सके। वे बाद में युवा पहलवानों को ट्रेनिंग देते रहे। कुछ समय बाद उन्होंने सभी गांव वालों और उनको आर्थिक मदद करने वालों के सारे पैसे लौटा दिए। वो बाद में सब इंस्पेक्टर के रूप में महाराष्ट्र पुलिस में शामिल हुए और सहायक पुलिस आयुक्त के रूप में रिटायर हुए। रिटायरमेंट के केवल 1 साल बाद ही 1984 में एक सड़क दुर्घटना में खाशाबा जाधव की मृत्यु हो गई। सन 2000 में भारत सरकार ने उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया। उनके गांव में और महाराष्ट्र के कई स्थानों पर उनकी मूर्तियां स्थापित की गई है। खाशाबा जाधव की कहानी हमें ये सिखाती है कि हालात चाहे कैसे भी हो, अगर आप में जज्बा है और मेहनत करने की लगन है तो जीत निश्चित है। आज हमारा परम कर्तव्य है कि ऐसे महान खिलाड़ी को याद रखें, उन्हें सम्मान दे। अगर आपको खाशाबा जाधव की यह रोमांचक जीवन गाथा पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूले, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।